हम आपको सरना धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम आदिवासी तो है नहीं और ना हम उतने डेप्थ में जाकर आपको और चीज़ों को ठीक से रख सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ बनी है भाई आदिवासी इलाकों में काम करते रहने या इनका आदिवासी समाज के संसर्ग में रहने की वजह से, उसके आधार पर जितना कुछ हम जान पाए हैं वो आपको सरना धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद उसकी जरूरत क्यों है इस पर बताएंगे, और इसको लेकर क्या पॉलिटिक्स हो रहा है ये बताएंगे। तो लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक चेतना आदिवासी समाज में बना है और तब ये मांग बहुत जोर शोर से उठने लगा है कि आदिवासियों के लिए एक अलग धार्मिक कोड संविधान में शामिल होना चाहिए, जाति जनगणना के परिपत्र में शामिल होना चाहिए, अन्य कागजातों में जहां भी जरूरत हो उस कॉलम में रहना चाहिए। और ये मांग अब ज्यादा अब मुखर होता जा रहा है। हो सकता है सरना कोड के लिए भी उस तरह का एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़े या हो। जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए 2019 में, तब इस मांग के को पूरा करने के लिए की दिशा में कुछ काम हुआ। विधानसभा में ये पारित किया गया सरना कोड की मांग को और उसको केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दिया है अलग धार्मिक कोड। उसको अनुमोदन नहीं किया है या उसको जो कार्रवाई होनी चाहिए उस दिशा में वो नहीं है। जो झारखंड से सटे आदिवासी बहुल जिले थे सब उसमें शामिल था। अलग राज्य का आंदोलन चला भी, तो अंत में जाकर एक एकदम छोटा सा राज्य 18 जिलों का झारखंड एक अलग राज्य बना। इसलिए अभी फिलहाल हम लोगों को केवल इस बात के लिए यह अत्यावश्यक है कि आदिवासियों की एक्चुअल संख्या, वास्तविक संख्या का पता चले और इनका विलोपन न हो जाए। एक अलग धार्मिक समूह के रूप में भी, एक प्रकृति पूजक के रूप में भी, तो इसके लिए जरूरी है सरना कोड। वैसी स्थिति में आदिवासी जिनकी आबादी देश में अमूमन 10% अभी भी है, और यदि कुल आबादी को ध्यान में रख के हम देखें तो लगभग कम से कम बोल रहे हैं 15 करोड़ आदिवासी देश में हैं। तो ये कॉलम देने में दिक्कत क्या है? कॉलम देने में दिक्कत ये है कि भाजपा जो संघ का ही एक राजनीतिक विंग है या संघ कहिए, जो शुरू से सक्रिय है आदिवासी इलाकों में, तो वो लोग ऐसे तो सांस्कृतिक रूप से पूरे हिंदी वांग में जिसको कहते हैं धर्म ग्रंथ हैं, जो भी वेद पुराण है, सब में आर अनार संघर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं। और आदिवासियों को तरह तरह के नामों से दस्यु, दास से लेकर सब तरह का राक्षस क्या क्या नहीं कहा गया है, जो गैर अनार है उसी रूप में उनको रखा गया है। कहा कि वो पहले लकीर खींचते हैं आड़ी और खड़ी और सबको आह्वान करते हैं, और जो पढ़ते हैं मंत्र के रूप में जिसको कहा जाएगा वो हे आकाश के परमेश्वर, पृथ्वी की धरती माता, दूध की तरह उड़ने वाले, दही की तरह डूबने वाले, चारों कोने 10 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, झुका हुआ आसमान, झिलमिल धरती, चटाई की तरह बिछी हुई, कटोरे की तरह ढका हुआ, गाय वृक्ष, पशु पक्षी, वन पहाड़, नदी मैदान, तुम्हारी ही सृष्टि, तुम्हारी ही उत्पत्ति, तुम्ही से टिका है,
तुम्ही से रक्षित है। आज इस सरहू के दिन, आज इस नेक के दिन हम तुम्हारी संतान, हम तुम्हारी औलाद, हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें गुहारते हैं, हमारे संग बैठ लो, हमारे संग बतिया लो, एक दूना हरिया रस, एक पत्तल खिचड़ी भात हमारे साथ पी लो, हमारे साथ खाद्य आंदोलन बहुत चल रहा है। और इस बार ये मांग, जब जातिवार जनगणना की बात हो रही है तो ये मांग कस के उठ रहा है। और रोज अब इधर पिछले कुछ दिनों से हर पार्टी के लोग, हर दल के लोग इसकी मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा बहुत एक समाज की मांग है, एक दलगत राजनीति के तहत विभिन्न पार्टियों की तरफ से जो मांग की जा रही है उसमें थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। फर्क यही दिखाई देता है कि जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने झामुमो ने तो ऐलान भी कर रखा है कि यदि सरना कोड नहीं मिलता है तो जातिवार जनगणना वो नहीं होने दें। अब आदिवासी माने चाहे नहीं माने, इसके खिलाफ एक मजबूत तर्क यदि ये है कि यदि हिंदू वर्ण व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के मूल में जो चीज है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो आदिवासियों में नहीं है। सभी जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में है, उसमें आदिवासी नहीं आते हैं। पावन और उसके सहयोगियों द्वारा उच्चरित पूजा मंत्र का भाव करीब करीब सभी जगह जब होता है, इसी से हेर फेर में अलग अलग अवसरों पर पूजा होता है, लेकिन उसके अनुकूल थोड़ा, जैसे मान लीजिए सरहू की पूजा अलग, थोड़ा सा कुछ उसमें भिन्नता होती है। जो खेती बाड़ी करने की शुरुआत करते हैं उस समय थोड़ी बहुत जो शुरुआत करते हैं उसमें पूजा अर्चना होता है। धान कट के आता है, खलिहान में रखते हैं, उस समय पूजा अर्चना होती है। लेकिन सब में जन्मोत्सव के समय हो या विवाह के समय हो, अंतिम संस्कार के समय हो, तो उसमें सब में लेकिन मिला जुला प्रक्रिया यही होती है। आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या थी, बिहार में है, जो बगल के उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह हृदय स्थली तो माना जाएगा। तो झारखंड और उसके सटा हुआ जो इलाका है मध्य प्रदेश का, ये सारा इलाका आदिवासी बहुल है इसमें, लेकिन उनकी संख्या बहुत नगण्य दिखती है अन्य धर्म के धर्मावलंबियों की तुलना में। इसमें एक छोटा सा बात, महत्वपूर्ण तथ्य और है कि जाति का कंसेप्ट सीधा सीधे मनवादी जो व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, उसमें है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। आदिवासी समाज में जाति नाम की चीज ही नहीं है उस तरह का। आप कहिएगा कि संथाल कोई जाति है? नहीं। मुंडा कोई जाति है? नहीं। तो अलग अलग आदिवासी समूह हैं, वो उस जाति की जो परिकल्पना मनवादी व्यवस्था में की गई है वो नहीं है। सरना स्थल होता है, वहां पर जो पाहन होता है, जिसको पुजारी आप मान सकते हैं, हालांकि वो हमारे यहाँ के पुजारियों से भिन्न है, ये समझ लीजिए। हमारे यहाँ का पुजारी जो है उच्च कुलीन ब्राह्मण ही बन सकता है, और वो पूजा पाठ कराने का अधिकारी होता है, और वो सच पूछे तो उसके इतर कोई और काम करने की उसको जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ जो पाहन बनते हैं, वैसा वो जाति के रूप में अलग कोई आदिवासियों से श्रेष्ठ, उनमें ही कोई ज्यादा महत्व वाले व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है। उनको आदिवासी बहुल इलाकों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, 3-4 राज्यों के साथ उनको मिला दिया गया। ये पहला न्याय इसके साथ था।
बृहद झारखंड के रूप में 28 जिलों की मांग से एक आंदोलन शुरू हुआ था। पहाड़ के पहाड़ी देवता, वन की वन देवी, दह के जल देवता, नाग नागिन और अन्य हमारी खेती देखने वाले, हमारी लक्ष्मी अगोरने वाले, शिकार सफल करने वाले, रोग कष्ट दूर करने वाले, पेट दर्द में, सिर दर्द में हमें बचाने वाले, हमें शांति देने वाले, ग्राम के ग्राम देवता, घर के गृह देवता, हमारे बूढ़े पुरखे, हमारे पितृ पूर्वज, फलाना बूढ़ा, फलानी बूढ़ी इत्यादि इत्यादि, तुम्हारे बनाए रास्ते का, तुम्हारे दिखाए मार्ग का हम अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, हम अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर जैसे वही पाहन जमीन पर परमेश्वर, पृथ्वी और जल देवता के लिए 3 लकीरें और 5 पूर्वजों के लिए के प्रतीक के रूप में 5 खड़ी लकीरें बनाता है वो पूजा के पहले। इसके बाद पाहन क्रमशः परमेश्वर, पृथ्वी, पहाड़ी देवता, जल देवता, ग्राम देवता और पूर्वजों को संबोधित कर उनसे प्रार्थना करता है, मुर्गों मुर्गियों की बलि देता है और हड़िया अर्पित समवर्ती जो यहाँ के जो सटे हुए राज्यों में जो आदिवासी थे उनको अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया। छत्तीसगढ़ में है तो उड़ीसा में है तो मध्य प्रदेश में तो थे ही, उसी से कट के बना कई राज्य बन गए बाद में, पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह आदिवासियों को राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया। एक गहरी साजिश ये भी है कि उनको धर्म का कालन न देने की वजह से अब उनका धीरे धीरे विलोपन ही ना हो जाए या वो हिंदू धर्म में समाहित ना हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ लेकिन जो आदिवासी जनता का हिंदूकरण हो रहा है वो भी उसको रोकना मुश्किल है और वो चिंता का विषय नहीं बनता है हमारी आज के राजनीति का। वो सामान्य से वही लोग होते हैं, हाँ, लेकिन उनके ऊपर दायित्व होता है कि वो पूजा वगैरह करें, लेकिन हाँ अपने जीवन यापन के लिए वो भी खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वो किसी तरह से भिन्न या उनको कोई विशेष महत्व या विशेष उनकी पोशाक या इस तरह का हो, चंदन टीका लगाना और एक खास तरह का आडंबर करना, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये है, बहुत लंबी है तो आपको संक्षेप में सुनाए। तो इसी तरह से मिलता जुलता भाव और उसमें सभी के प्रकृति मात्र के कल्याण की मांग करते हैं कि अच्छी फसल हो, हवा शुद्ध रहे, सब लोग सुखी, सभी जीव जंतु, उसमें केवल हम मेरा परिवार नहीं, सभी जीव जंतु प्रसन्न और खुश रहें। ये है उसकी मूल भावना, यही है शरणागत। तो अब रिएक्शन में या जिस कारण से भी हो, ईसाई धर्म के या मंदिरों को देखकर या इंक्रोचमेंट के डर से, आजकल तो इंक्रोचमेंट भी बहुत होता है ना, यहाँ शरणा स्थल है तो वो तो खुला हुआ है, तो उसकी सीमा भी क्या है ये भी कुछ तय नहीं है। तो उसके आसपास धीरे धीरे इंक्रोच शहरी इलाकों में तक कस के होने लगता है इंक्रोचमेंट। तब थोड़ा सा हुआ है कि उसको घेराबंदी कर दिया जाए और कहीं कहीं दीवारें या इस तरह का चीज बनने लगा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का या संघी दिमाग काम करता है। लेकिन मोटा मोटी प्रकृति के खुले प्रांगण में साल वृक्ष के नीचे हम आदिवासी समाज प्रकृति का आह्वान करता है, उसके द्वारा जो कुछ भी उससे प्राप्त होता है, जो जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करता है। ये है शरणा धर्म। और उसमें एक बहुत बड़ी साजिश ये भी है कि हमारे यहाँ शुरू से ये कोशिश हुई, जैसे अंग्रेज लोग के जमाने में क्या था, केवल ट्राइब्स कहा जाता था, आदिवासी के रूप में जनगणना में उनकी जनसंख्या का पता चल जाता था। अंग्रेजों के जाने के बाद या बाद में धीरे धीरे भारत सरकार या ये इन लोगों को संविधान में आदिवासी शब्द का प्रवेश ही उनके लिए लगता था कि वर्जित कर देना है, नहीं होना है।
तो जनजाति कहा गया उनको। जनरल और जगह कुछ कुछ और भी कहा गया होगा, लेकिन जनजाति शब्द से शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में उनकी गणना होती है। तो ये है। तो लेकिन धार्मिक कॉलम नहीं होने के कारण जाति वार जनगणना की बात अब हो रही है, या पहले भी जो भी होता था, चूंकि अलग धर्म के रूप में इनका कॉलम नहीं है, तो उनकी एक्चुअल संख्या क्या है इसका पता ठीक से नहीं चलता था। ये अलग है। कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि जनजाति के रूप में अलग अलग सभी संथालों मुंडाओं है, इसका जो जो शेड्यूल उस शेड्यूल में शामिल हैं उनकी गणना होती है। लेकिन उसमें पेच ये है कि जनजाति सूची बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लोग आदिवासी कौन है नहीं है ये तय करते हैं। ये आदिवासी हैं, उससे इतर जो आदिवासी हैं वो सरना धर्म को मानने वाले हैं, ये मान के चला जाता है। जोहार साथी, आज हम सरना धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और जातिवार जनगणना के पहले आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के लिए देश भर के एक जाति को धर्म का कोड क्यों जरूरी है अलग, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी संक्षेप में। इसको लेके झारखंड में आंदोलन, झारखंड ही नहीं समीपवर्ती जो इलाके हैं आदिवासी बहुल, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बगल के बंगाल, ये सारे इलाकों में आदिवासी समाज आंदोलित है। और इसको लेकर अब धीरे धीरे ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इसको लेकर सक्रिय हैं, भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल। झारखंड में तो धरना प्रदर्शन इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें झामुमो भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। हाँ, अन्य दलों की तरफ से अभी वो प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाए तो ये मांग की जा रही है कि आदिवासियों के लिए हर एक धार्मिक, जैसे अन्य धर्म के लोगों के लिए एक अलग धार्मिक कोड है, जनगणना के परिपत्र में या अन्य भी जहाँ जरूरत होता है उसमें एक कॉलम अलग धर्म का रहता है। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि जब हिंदुओं की तो तादाद सबसे ज़्यादा है, हिंदुओं के लिए अलग धर्म का कॉलम है, मुसलमानों के लिए एक धर्म का कॉलम है अलग। ये आपको छोटे छोटे और धर्म भी जो हैं, जैसे जैनी हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, जिनकी आबादी बहुतों की बहुत थोड़ी है। वैसी स्थिति में आदिवासी, जिनकी आबादी देश में अमूमन 10% अभी भी है, और यदि कुल आबादी को ध्यान में रख के हम देखें तो लगभग कम से कम बोल रहे हैं 15 करोड़ आदिवासी देश में हैं, लेकिन इनके लिए अलग धार्मिक कोड नहीं है। ये एक अन्यायपूर्ण स्थिति है। इसका सबसे बुरा प्रभाव ये है पड़ रहा है कि जनगणना में धर्म का कॉलम नहीं होने के कारण आदिवासी अपना उस कॉलम का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और अन्य धर्म के रूप में या उनकी गणना हिंदू धर्म के अनुयायियों के रूप में हो जा रही है। इसकी वजह से कई राज्यों में आदिवासी अब विलुप्त प्राय दिखते हैं। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या थी, बिहार में है, जो बगल के उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह हृदय स्थली तो
माना जाएगा तो झारखंड और उसके सटा हुआ जो इलाका है मध्य प्रदेश का, ये सारा इलाका आदिवासी बहुल है इसमें। लेकिन उनकी संख्या बहुत नगण्य दिखती है अन्य धर्म के धर्मावलंबियों की तुलना में। ये अपने आप में अन्याय है। इस तरह का अन्याय आदिवासी जनता के साथ हमेशा होता रहा है। जैसे आपको एक ठोस उदाहरण दिए कि भाषा के और संस्कृति के आधार पर देश में अलग राज्यों का गठन हुआ, कई राज्य बने सब, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं बनाया गया अलग राज्य। उनको आदिवासी बहुल इलाकों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, 3-4 राज्यों के साथ उनको मिला दिया गया। ये पहला अन्याय इसके साथ था। बृहद झारखंड के रूप में 28 जिलों की मांग से एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें समीपवर्ती बंगाल और मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि के जो झारखंड से सटे आदिवासी बहुल जिले थे, सब उसमें शामिल था। बृहद अलग राज्य का आंदोलन चला भी, तो अंत में जाकर एक एकदम छोटा सा राज्य 18 जिलों का झारखंड एक अलग राज्य बना, जो आदिवासी अस्मिता और पहचान को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से बना था। समीपवर्ती जो यहाँ के जो सटे हुए राज्यों में जो आदिवासी थे, उनको अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया। छत्तीसगढ़ में है तो उड़ीसा में है, तो मध्य प्रदेश में तो थे ही, उसी से कट के बना, कई राज्य बन गए बाद में, पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह आदिवासियों को राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया। एक गहरी साजिश ये भी है कि उनको धर्म का कॉलम न देने की वजह से अब उनका धीरे धीरे विलोपन ही ना हो जाए, या वो हिंदू धर्म में समाहित ना हो जाए। जो लोग ईसाई बन गए हैं वो, लेकिन उनको हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। लेकिन कुल मिला के देश में 2% आदिवासी बने होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयों की कुल संख्या ही कुल आबादी में बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे देश के पैमाने पर भी। लेकिन हाँ, उसका भय हमेशा दिखाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ लेकिन जो आदिवासी जनता का हिंदूकरण हो रहा है, वो नहीं, उसको रोकना मुश्किल है, और वो चिंता का विषय नहीं बनता है हमारी आज की राजनीति का। तो पहले हम आपको सरना धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम आदिवासी तो हैं नहीं, और ना हम उतने डेप्थ में जाकर आपको और चीज़ों को ठीक से रख सकते हैं। लेकिन जो मेरी समझ बनी है भाई, आदिवासी इलाकों में काम करते रहने या इन आदिवासी समाज के संसर्ग में रहने की वजह से, उसके आधार पर जितना कुछ हम जान पाए हैं वो आपको सरना धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और उसके बाद उसकी ज़रूरत क्यों है इस पर बताएंगे, और इसको लेकर क्या पॉलिटिक्स हो रहा है ये बताएंगे। तो सरना धर्म के बारे में बात शुरू करें तो आदिवासियों के बारे में शुरू से एक जो जनरल कंसेप्ट है, जो सामान्य समझ है कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। वो ईश्वर के सगुण रूप की, या हमारे यहाँ जो निर्गुण रूप भी है ईश्वर का, ईश्वर की अवधारणा ही उस तरह से आदिवासी समाज में नहीं है। वो प्रकृति पूजक है, माने वो प्रकृति का अवदान मानते हैं अपने को, और वो उसी की ही पूजा अभ्यर्थना करते हैं। पूजा के मूल भावना में बहुत अंतर है। जैसे आप ईश्वर से मनुष्य का कैसा रिश्ता है, भय का है, सूफियों में प्रेम का है, इस तरह का कुछ व्यक्तिगत इस तरह के संबंध बताए जाते हैं। और वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है, और उसकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है,
चराचर जगत में ये माना जाता है, और ये माना जाता है कि उनकी कृपा से ही धन धान्य परिवार इसकी वृद्धि होगी और सुख शांति मिलेगा। ये मान के लोग पूजा करते हैं। और तरह तरह का हिंदू धर्म में तो असंख्य देवी देवता हैं, और अपने मनोनुकूल अपने तरीके से लोग उसकी वो पूजा करते हैं और ईश्वर से मांगते हैं, धन की मांग करते हैं, संतान की मांग करते हैं, इस तरह का भौतिक चीजों की मांग करते हैं। आदिवासी समाज में वैसा नहीं है। यदि वो किसी भी रूप में पूजा अभ्यर्थना करते भी हैं तो वो एक तरह से धरती और आकाश के अवदानों को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जैसे एक सामान्य जो परिपाटी है, उसको छोटी सी कुछ पंक्तियों से आप समझ सकते हैं कि वो आम तौर पर पूजा अर्चना जब करते हैं तो किस तरह से करते हैं। एक तो ये समझना चाहिए कि हम तो शुरू से सरना धर्म के बारे में उतना नहीं जानते थे। सरना स्थल होता था हर जगह, हर ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल क्षेत्र में हम जहाँ भी गए हैं वहाँ होता था गांव। साल, पेड़ के नीचे साल के जो देवतुल्य साल माना जाता है, उसके नीचे पहाड़ की तराई में या गांव में जहाँ साल वृक्ष घने रूप से हैं, कुछ थोड़ा सा गांव से बाहर भी, चाहे नज़दीक में ही, माने करीब में ही है, उसके अंदर पूजा अर्चना वो वही सरना स्थल होता है। और वो उसमें किसी तरह का घेराबंदी है वो भी पहले नहीं होता था। अभी भी ग्रामीण इलाकों में चाहे और कहीं जगह जाइएगा तो उस तरह का कोई स्ट्रक्चर, जैसा मंदिर होता है, मस्जिद होता है, चर्च होता है, पारसियों का भी अपना पूजा स्थल होता है, उस तरह का जो वो ऐसा कुछ नहीं होता। खुला प्रकृति के प्रांगण में ईश्वर की याद, अपने ईश्वर की ये लोग पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं। जैसे आप जो रामदयाल मुंडा द्वारा लिखित आदि धर्म एक पुस्तक है, एक ठोस, उसका कुछ पंक्ति पढ़ के आपको हम सरना धर्म के बारे में, इसके बारे में आप जहाँ पर भी सरना स्थल होता है वहाँ पर जो पाहन होता है, जिसको पुजारी आप मान सकते हैं, हालांकि वो हमारे यहाँ के पुजारियों से भिन्न है, ये समझ लीजिए। हमारे यहाँ का पुजारी जो है उच्च कुलीन ब्राह्मण ही बन सकता है, और वो पूजा पाठ कराने का अधिकारी होता है, और वो सच पूछे तो उसके इतर कोई और काम करने की उसको जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ जो पाहन बनते हैं वैसा वो जाति के रूप में अलग कोई आदिवासियों से श्रेष्ठ, उनमें ही कोई ज़्यादा महत्व वाले व्यक्ति हों, ऐसा नहीं है। वो सामान्य से वही लोग होते हैं। हाँ, लेकिन उनके ऊपर दायित्व होता है कि वो पूजा वगैरह करें, लेकिन हाँ, अपने जीवन यापन के लिए वो भी खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वो किसी तरह से भिन्न या उनको कोई विशेष महत्व या विशेष उनकी पोशाक या इस तरह का हो, चंदन टीका लगाना और एक खास तरह का आडंबर करना, वैसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे वही पाहन जमीन पर परमेश्वर, पृथ्वी और जल देवता के लिए 3 लकीरें और 5 पूर्वजों के लिए के प्रतीक के रूप में 5 खड़ी लकीरें बनाता है वो पूजा के पहले। इसके बाद पाहन क्रमशः परमेश्वर, पृथ्वी, पहाड़ी देवता, जल देवता, ग्राम देवता और पूर्वजों को संबोधित कर उनसे प्रार्थना करता है, मुर्गियों की बलि देता है और हड़िया अर्पित करता है। पाहन और उसके सहयोगियों द्वारा उच्चरित पूजा मंत्र का भाव करीब करीब सभी जगह जब होता है। इसी से हेर फेर में अलग अलग अवसरों पर पूजा होता है, लेकिन उसके अनुकूल थोड़ा, जैसे मान लीजिए सरहुल की पूजा अलग, थोड़ा सा कुछ उसमें भिन्नता होती है। जो खेती बाड़ी करने की शुरुआत करते हैं उस समय थोड़ी बहुत जो शुरुआत करते हैं उस समय पूजा अर्चना होता है। धान कट के आता है, खलिहान में रखते हैं, उस समय पूजा अर्चना होती है। लेकिन सब में
जन्मोत्सव के समय हो या विवाह के समय हो, अंतिम संस्कार के समय हो, तो उसमें सब में लेकिन मिला जुला प्रक्रिया यही होती है कि वो पहले लकीर खींचते हैं आड़ी और खड़ी और सबको आह्वान करते हैं, और जो पढ़ते हैं मंत्र के रूप में जिसको कहा जाएगा वो, हे आकाश के परमेश्वर, पृथ्वी की धरती माता, दूध की तरह उगने वाले, दही की तरह डूबने वाले, चारों कोने, दसों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, झुका हुआ आसमान, झिलमिल धरती, चटाई की तरह बिछी हुई, कटोरे की तरह ढका हुआ, गाय वृक्ष, पशु पक्षी, वन पहाड़, नदी मैदान, तुम्हारी ही सृष्टि, तुम्हारी ही उत्पत्ति, तुम ही से टिका है, तुम ही से रक्षित है। आज इस सरहुल के दिन, आज इस नेक के दिन हम तुम्हारी संतान, हम तुम्हारी औलाद, हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें गुहारते हैं, हमारे संग बैठ लो, हमारे संग बतिया लो, एक दोना हड़िया रस, एक पत्तल खिचड़ी भात हमारे साथ पी लो, हमारे साथ खा लो। ये है माने मोटा मोटी। पहाड़ के पहाड़ी देवता, वन की वन देवी, दह के जल देवता, नाग नागिन और अन्य हमारी खेती देखने वाले, हमारी लक्ष्मी अगोरने वाले, शिकार सफल करने वाले, रोग कष्ट दूर करने वाले, पेट दर्द में, सिर दर्द में हमें बचाने वाले, हमें शांति देने वाले, ग्राम के ग्राम देवता, घर के गृह देवता, हमारे बूढ़े पुरखे, हमारे पितृ पूर्वज, फलाना बूढ़ा फलानी बूढ़ी इत्यादि इत्यादि, तुम्हारे बनाए रास्ते का, तुम्हारे दिखाए मार्ग का हम अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, हम अनुसरण करते हैं। तो ये है, बहुत लंबी है तो आपको संक्षेप में सुनाए थे। इसी तरह से मिलता जुलता भाव, और उसमें सभी के प्रकृति मात्र के कल्याण की मांग करते हैं कि अच्छी फसल हो, हवा शुद्ध रहे, सब लोग सुखी, सभी जीव जंतु, उसमें केवल हम मेरा परिवार नहीं, सभी जीव जंतु प्रसन्न और खुश रहें। ये है उसकी मूल भावना, यही है सरना धर्म। तो अब रिएक्शन में या जिस कारण से भी हो, ईसाई धर्म के या मंदिरों को देखकर या इंक्रोचमेंट के डर से, आजकल तो इंक्रोचमेंट ही बहुत होता है ना, यहाँ सरना स्थल है तो वो तो खुला हुआ है, तो उसकी सीमा भी क्या है ये भी कुछ तय नहीं है, तो उसके आसपास धीरे धीरे इंक्रोच, शहरी इलाकों में तो कस के होने लगता है इंक्रोचमेंट। तब थोड़ा सा हुआ है कि उसको घेराबंदी कर दिया जाए, और कहीं कहीं दीवारें या इस तरह का चीज भी बनने लगा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का या संघी दिमाग काम करता है। लेकिन मोटा मोटी प्रकृति के खुले प्रांगण में साल वृक्ष के नीचे हम आदिवासी समाज प्रकृति का आह्वान करता है, उसके द्वारा जो कुछ भी उससे प्राप्त होता है, जो जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करता है। ये है सरना धर्म मूल रूप से। तो अब साथी लेकिन यहाँ संदर्भ दूसरा है कि अलग धार्मिक कोड नहीं होने की वजह से, चूंकि जैसा कि शुरू में बताया कि सभी धर्मों के लिए है, तो आदिवासियों के लिए मान लिया गया कि उनका कुछ नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़ी साजिश ये भी है कि हमारे यहाँ शुरू से ये कोशिश हुई, जैसे अंग्रेज लोग के जमाने में क्या था, केवल ट्राइब्स कहा जाता था, आदिवासी के रूप में जनगणना में उनकी जनसंख्या का पता चल जाता था। अंग्रेजों के जाने के बाद या बाद में धीरे धीरे भारत सरकार या ये इन लोगों को संविधान में आदिवासी शब्द का प्रवेश ही उनके लिए लगता था कि वर्जित कर देना है, नहीं होना है, तो जनजाति कहा गया उनको। जनरल और जगह कुछ कुछ और भी कहा गया होगा, लेकिन जनजाति शब्द से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में उनकी गणना होती है। तो ये है,
तो लेकिन धार्मिक कॉलम नहीं होने के कारण जाति वार जनगणना की बात अब हो रही है, या पहले भी जो भी होता था, चूंकि अलग धर्म का के रूप में इनका कॉलम नहीं है, तो उनकी एक्चुअल संख्या क्या है इसका पता ठीक से नहीं चलता था। ये अलग है। कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि जनजाति के रूप में अलग अलग सभी संथालों मुंडाओं है, इसका जो जो शेड्यूल उस शेड्यूल में शामिल हैं उनकी गणना होती है। लेकिन उसमें पेच ये है कि जनजाति सूची बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लोग आदिवासी कौन है नहीं है ये तय करते हैं। जैसे आप मामूली उदाहरण के पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में चाय बागान में लोग काम करते हैं, यहीं से गए आदिवासी, लेकिन उनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। उन सरकारों के हिसाब से, वहाँ की सरकार के हिसाब से वो वहाँ के नहीं हैं, तो उनको नहीं मिला है। इसी तरह बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से समूह ऐसे आदिवासी समुदाय में शामिल कर लिए गए हैं जो दरअसल आदिवासी नहीं हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर से, कुछ तिकड़मबाजी से, चाहे कुछ और तरीके से हो गया। इसलिए भाई एक सीधी सी मांग इधर उठने लगे है कि धर्म कोड का एक कॉलम आदिवासियों को ही मिलना चाहिए, उनके सरना धर्म को। झारखंड में सरना धर्म के रूप में उसको माना जा रहा है। झारखंड के अगल बगल भी सरना धर्म के शब्द के रूप में स्वीकार है आदिवासियों के लिए अलग धर्म। माने जो ईसाई आदिवासी हैं उससे इतर जो आदिवासी हैं वो सरना धर्म को मानने वाले हैं, ये मान के चला जाता है। तो ये कॉलम देने में दिक्कत क्या है? कॉलम में देने में दिक्कत ये है कि भाजपा जो संघ का ही एक राजनीतिक विंग है, या संघ कहिए, जो शुरू से सक्रिय है आदिवासी इलाकों में, तो वो लोग ऐसे तो सांस्कृतिक रूप से पूरे हिंदी वांग में, जिसको कहते हैं धर्म ग्रंथ हैं, जो भी वेद पुराण है, सब में आर अनार संघर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं। और आदिवासियों को तरह तरह के नामों से, दस्यु, दास से लेकर सब तरह का राक्षस, क्या क्या नहीं कहा गया है, जो गैर अनार है इसी रूप में उनको रखा गया, कहा गया है। लेकिन ये और उन हर अनार संघर्ष सबसे पुरातन अद्भुत बुनियादी संघर्ष है इस हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। हर जगह दुनिया में है आदिवासी और गैर आदिवासी संघर्ष, अलग अलग रूप में। अमेरिका में है, चाहे पूरे यूरोप में है, सभी जगह है। ट्राइबल और गैर ट्राइबल के बीच एक है, क्योंकि जो दोनों के जीवन दर्शन में, उनके रहन सहन, तौर तरीका, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते में फर्क है और वो टकराव होता है। तो साथ ही बहुत विस्तार से जाने से तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये मोटा मोटी भारत में भी इसलिए अलग धर्म का कॉलम इनके लिए नहीं दिया गया, क्योंकि संघ शुरू से मानती है वोट की राजनीति के लिए कि आप कल्पना कीजिए कि यदि जो हिंदू, यदि मान लीजिए कहा जाए कि 75 से 80% हैं, उसमें यदि आदिवासियों को एकदम हटा दिया जाए, पूरा क्लियर अलग हो जाएंगे, तो वो और थोड़ा कम हो जाएगा। और वोट की राजनीति में जो पूरे मध्य भारत में आदिवासी वोट निर्णायक है, इसलिए संघ ने शुरू से जिन्हें अनार्य करके, राक्षस करके, असुर करके, जिससे पूरे पुरातन काल से लंबे मानव जाति के सभ्यता के इतिहास से या भारतीय इतिहास में लगातार टकराव होता रहा है, उसको ही डेमोक्रेसी में उस वोट का महत्व समझते हुए इन लोगों ने एक नया चीज किया है और कहा है कि सरना सनातन एक है, आदिवासी तो हिंदू ही हैं।
अब आदिवासी माने चाहे नहीं माने। इसके खिलाफ एक मजबूत तर्क यदि ये है कि यदि हिंदू वर्ण व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के मूल में जो चीज है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो आदिवासियों में नहीं है। सभी जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में है, उसमें आदिवासी नहीं आते हैं। खैर उसके बाद भी आजाद भारत में भी इस बात को स्वीकार तो किया ही गया, इसलिए जनजाति कह के उनको अलग रखा गया। लेकिन बहुत चालाकी से इनके लिए अलग धार्मिक कोड नहीं दिया गया। मान के चला गया है कि ऐसे भी वो लोग जो गैर आदिवासी समाज वो मानता है कि आदिवासी तो जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, जंगलों में रहने वाला वासी है, वनवासी वो लोग कहते भी हैं। और उनकी कोई भाषा नहीं है, उनका कोई भाषा का व्याकरण नहीं है, वो खाद्य कुछ भी खाते हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं है। इस तरह का ये सब प्रचारित है। ये इस मिथ्या प्रचार इसका जोर शोर से होता है। अंग्रेजों के आने के बाद लगातार इस पर शोध और तरह तरह का काम हुआ है, और उसके बाद एक वैशिष्ट जीवन दर्शन के साथ आदिवासियों की पहचान, अस्मिता और उनकी पहचान सामने है, संस्कृति उनके सामने आई है। उसके महत्ता को अब धीरे धीरे सभी लोग स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र यही है कि आदिवासियों को हिंदू ही माना जाए। संघ का ये है, सरना सनातन एक है, और इसलिए उसके लिए अलग से कोई कॉलम देने का जरूरत नहीं है। ये लगातार होता रहा है। हालांकि शुरू से इसका विरोध भी होता रहा है। जयपाल सिंह मुंडा ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आदिवासियों के बारे में उनका वैशिष्ट, उनके जातीय, उनकी अस्मिता, पहचान और संस्कृति के बारे में पुरजोर मजबूत स्वर में उन्होंने संसद में बात रखा, लेकिन बात चली नहीं। तो जो भी हो, निष्कर्ष यही है कि आदिवासियों के लिए अलग कानून नहीं है, और उसका फायदा भाजपा इस रूप में दूरगामी शुरू से उसकी दृष्टि यही है कि यदि कॉलम नहीं रहेगा तो धीरे धीरे इनकी गणना आदि हिंदुओं के रूप में हो जाएगी, और धीरे धीरे विलोपित हो जाएंगे। वो एक अलग समुदाय के रूप में, एक अलग संस्कृति के वारिस के रूप में उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। इस षड्यंत्र में बहुत हद तक वो कायम रही है, कायम भी हुई है इसमें। तो लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक चेतना आदिवासी समाज में बना है, और तब ये मांग बहुत जोर शोर से उठने लगा है कि आदिवासियों के लिए एक अलग धार्मिक कोड संविधान में शामिल होना चाहिए, जाति जनगणना के परिपत्र में शामिल होना चाहिए, अन्य कागजातों में जहाँ भी जरूरत हो उस कॉलम में रहना चाहिए। और ये मांग अब ज़्यादा मुखर होता जा रहा है। झारखंड में ये बहुत कस के शुरू हो गया है। इस मांग को, इस सरना कोड की मांग तो की जा रही है बहुत दिनों से, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए 2019 में, तब इस मांग के को पूरा करने के लिए की दिशा में कुछ काम हुआ। विधानसभा में ये पारित किया गया सरना कोड की मांग को, और उसको केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दिया है अलग धार्मिक कोड, उसको अनुमोदन नहीं किया है, या उसको जो कार्रवाई होनी चाहिए उस दिशा में वो नहीं है। इस बीच यहाँ आंदोलन बहुत चल रहा है, और इस बार ये मांग, जब जातिवार जनगणना की बात हो रही है, तो ये मांग कस के उठ रहा है। और रोज अब इधर पिछले कुछ दिनों से हर पार्टी के लोग, हर दल के लोग इसकी मांग कर रहे हैं,
आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा बहुत एक समाज की मांग है, एक दलगत राजनीति के तहत विभिन्न पार्टियों की तरफ से जो मांग की जा रही है उसमें थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। फर्क यही दिखाई देता है कि जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने झामुमो ने तो ऐलान भी कर रखा है कि यदि सरना कोड नहीं मिलता है तो जातिवार जनगणना वो नहीं होने देंगे। इसमें एक छोटा सा बात, महत्वपूर्ण तथ्य और है कि जाति का कंसेप्ट सीधा सीधे मनवादी जो व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, उसमें है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उसमें भी अलग अलग जातियां हैं। आदिवासी समाज में जाति नाम की चीज ही नहीं है उस तरह का। आप कहिएगा कि संथाल कोई जाति है? नहीं। मुंडा कोई जाति है? नहीं। तो अलग अलग आदिवासी समूह हैं। वो उस जाति की जो परिकल्पना मनवादी व्यवस्था में की गई है वो नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल हम लोगों को केवल इस बात के लिए यह अत्यावश्यक है कि आदिवासियों की एक्चुअल संख्या, वास्तविक संख्या का पता चले और इनका विलोपन ना हो जाए एक अलग धार्मिक समूह के रूप में भी, एक प्रकृति पूजक के रूप में भी। तो इसके लिए जरूरी है सरना कोड। अब देखिए, जैसा कि आपको बताए, संघ तो कभी नहीं चाहेगी कि ये हो, क्योंकि संघ की पुरानी धारणा है। अब पुरानी चालाकी षड्यंत्र है। सरना सनातन एक है, ये नारा लगाते हैं और आदिवासियों को हिंदू ही के रूप में गणना करना चाहते हैं, वोट की राजनीति के फायदे के लिए। तो भी आंदोलन कितना तीव्र होगा इस पर, या जैसा कि झारखंड अलग राज्य के लिए एक विशाल बड़ा आंदोलन हुआ था, हो सकता है सरना कोड के लिए भी उस तरह का एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़े, कर या हो। धन्यवाद साथी।